नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वेब3 से जुड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टिंग और बिजनेस री इंजीनियरिंग सर्विसेज और सॉल्यूशन के लीडिंग प्रोवाइडर टेक महिंद्रा ने हाल ही में अर्थ आईडी के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है, जो डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जो सिक्योर और फ्रिक्शनलेस एक्सचेंज और आइडेंटिटी की जानकारी के वेरिफिकेशन की अनुमति देता है। पार्टनरशिप एक सेल्फ सोवरेन आइडेंटिटी पावर्ड मेटावर्स प्लेटफॉर्म के लिए एक ब्लूप्रिंट को क्रिएट करेगी, जो यूजर्स को उनके डेटा, प्राइवेसी और कंसेंट पर कंट्रोल प्रोवाइड करेगी। इसके साथ साथ प्लेटफॉर्म एंटरप्राइजेस को अपने मेटावर्स एनवायरनमेंट्स को DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, डेटा ब्रीचेस और फिशिंग अटैक्स जैसे दुर्भावनापूर्ण खतरों से बचाने में सक्षम करेगा। SSI पावर्ड मेटावर्स चोरी की पहचान और सेंसिटिव डेटा से संबंधित सिक्योरिटी कंसर्न्स को कम करने के लिए एंटरप्राइजेस को सशक्त करेगा, जिससे भारी लीगल और फाइनेंशियल लॉसेस हो सकता है। टेक महिंद्रा और अर्थ आईडी साथ मिलकर आइडेंटिटी थेफ्ट को रोकने, कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने और सिक्योर फ्रिक्शनलेस ट्रांसमिशन और आइडेंटिटीज के वेरिफिकेशन की सुविधा द्वारा सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री लीडिंग सॉल्यूशन तैयार करेंगे। इस पार्टनरशिप के माध्यम से टेक महिंद्रा अर्थ आईडी की ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन कैपेबिलिटीज को अपने नए SSI पावर्ड मेटावर्स प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करेगा, जिससे ये यूजर्स और एंटरप्राइजेस के लिए सुरक्षित हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एमिटी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा कैंपस और एडवर्स एजुकेशन मेटावर्स कंपनी इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन को बढ़ाने के लिए एक साथ आए हैं और एमिटी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में स्टूडेंट्स को इमर्सिव वर्चुअल लर्निंग स्पेस को एक्सप्लोर करने, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यानी मेटावर्स के क्षेत्र में जॉइंट वर्क के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर हस्ताक्षर किया। MOU एमिटी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर अजय राणा की उपस्थिति में मिस्टर AK चौधरी, रजिस्ट्रार एमिटी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा और मिस्टर आलोक पटनी, CFO एडवर्स गुरुग्राम द्वारा हस्ताक्षर किया गया। MOU का उद्देश्य एंटिटीज के बीच कोलैबोरेशन शुरू करना है, ताकि एमिटी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में स्टूडेंट को एडवर्स मेटावर्स प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्रदान की जा सके, जो बेटर और फास्टर लर्निंग को सुनिश्चित करने के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस की सुविधा प्रदान करेगा। प्रोफेसर अजय राणा ने कहा कि एडवर्स और एमिटी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा कैंपस मिलकर स्टूडेंट्स को नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इन्वेंशंस पर काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि ये MOU हमारी प्रतिबद्धता और सहयोग को मजबूत करेगा और स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। ओवर टू यू शिखा। एशियन स्ट्रीट फूड जायंट वाओ बाओ अपने पॉइंट बेस्ड रिवॉर्ड्स प्रोग्राम को NFT बैक लॉयल्टी सिस्टम में बदलकर नई Web3 इनिशिएटिव्स को समाप्त कर रहा है। वाओ बाओ का लेटेस्ट Web3 वेंचर अपने फूड फैंस को कलेक्टेबल्स नाम के यूनिक नॉन फंजिबल कलेक्टिबल्स खरीदने की अनुमति देता है। NFT आर्टिस्ट मैन ओवर मार्स द्वारा तैयार किया गया ये डिजिटल एसेट्स मिंट के लिए पहले साल के लिए $99 में उपलब्ध है। खरीदारों को वाओ बाओ की फ्रेशली मिंटेड लॉयल्टी इनिशिएटिव की मेंबरशिप मिलती है, जो 10% डिस्काउंट प्रिविलेजेस, फ्री मील्स और मर्चेंडाइज प्रदान करती है। इस फॉरवर्ड थिंकिंग NFT क्लब का लॉन्च वाओ बाओ की हाल ही में Web3 ऑर्डिंग पार्टनर डेवोर के साथ पार्टनरशिप का परिणाम है, जो अपने मार्केट प्लेस डेवोर गो पर असेट्स बेच रहा है। उसके अलावा रिवॉर्ड सिस्टम में इंटीग्रेटेड NFTs पेट्रॉनिक्स द्वारा संचालित है। यह वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग कंपनी रिटेल ब्रांड्स और कन्वीनियंस स्टोर्स के लिए ऑन चेन कस्टमर एक्सपीरियंस को समान रूप से बढ़ाती है। वाओ बाओ के NFT मिंट्स, जिसे कोर्सेस कहा जाता है, जो पर्क्स को ऐड करना जारी रखेगा। स्पेशल इवेंट्स, कुकिंग क्लासेस, वाओ बाओ के CEO जियोफ अलेक्जेंडर के साथ पर्सनल एनकाउंटर्स, ओरिजिनल बन फ्लेवर्स के लिए अर्ली एक्सेस और फ्यूचर ऑफरिंग्स खोलने की अपेक्षा करेगा। ओवर टू यू रोशनी। डिजिटल करेंसी ग्रुप ने पिछले हफ्ते जेमिनाई को $630 मिलियन का भुगतान करने से मना कर दिया। जेनेसिस के बाद DCG एंटिटी चैप्टर 11 बैंक्रप्सी के लिए फाइल करने, मिक्स फंड्स के आरोपों और चल रहे लोन रीपेमेंट्स की समस्याओं के बीच जेमिनाई के CEO कैमरन विंकलवॉसन ने $900 मिलियन के लोन के रीपेमेंट पर DCG के CEO बैरी सिल्बर्ट और DCG पर मुकदमा दायर करने की धमकी दी है। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने दोनों फर्म्स पर अपने अर्न प्रोग्राम के माध्यम से अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को बेचने का आरोप लगाया है। जेमिनाई ने अपनी साइट पर एक अपडेट में कहा, जेमिनाई और DCG चर्चा में है। अगर कोई डील नहीं हुई है तो जेमिनाई और अन्य पार्टीज जेनेसिस के साथ अमेंडेड रीऑर्गेनाइजेशन प्लान का प्रस्ताव दे रही है।
जिसके लिए डीसीजी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। जेमिनाई के को-फाउंडर कैमरॉन विंकलवॉस ने पब्लिकली डीसीजी के सीईओ बैरी सिल्बर्ट पर बैड फेथ स्टॉल टैक्टिस में शामिल होने का आरोप लगाया है। इस बीच जेमिनाई अपने 2 लाख से अधिक अर्न करने वाले यूजर्स के लिए जेनेसिस से डिजिटल एसेट में $1.1 बिलियन से अधिक की रिटर्न के लिए क्लेम फाइल करने की तैयारी कर रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सिक्योरिटीज कमीशन मलेशिया ने यूओबी ग्लोबल के अपनी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को डिसेबल करने सहित देश में ऑपरेशंस को बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि ये बिना रजिस्ट्रेशन के डिजिटल एसेट एक्सचेंज को ऑपरेट कर रहा है। सोमवार की घोषणा के अनुसार रेगुलेटर ने कंपनी को मलेशियन इन्वेस्टर्स को सर्कुलेट करने, पब्लिश करने या एडवर्टाइजमेंट्स भेजने से रोकने के लिए कहा। एक रिकॉग्नाइज्ड मार्केट ऑपरेटर्स के रूप में एससी से रजिस्ट्रेशन प्राप्त किए बिना एक डिजिटल एसेट एक्सचेंज के कैपिटल मार्केट्स और सर्विसेज एक्ट के तहत एक अपराध है। रेगुलेटर ने सीईओ लियोन ली को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि निर्देशों का पालन किया जाए और यूओबी ग्लोबल का उपयोग करने वाले मलेशियन इन्वेस्टर्स से इसके प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग बंद करने, अपने फंड्स को विड्रॉ करने और अपने अकाउंट्स को बंद करने का आग्रह किया। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी और खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन कीजिए या स्कैन कीजिए हमारा QR कोड।